नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोंडागांव जिले के केसकाल से, जहां बिजली की लो वोल्टेज समस्या ने किसानों का सब्र तोड़ दिया है। खेतों में सूखती फसल और कमजोर बिजली सप्लाई से परेशान किसानों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। दरअसल केसकाल बस स्टैंड में आज उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब सैकड़ों किसान अचानक प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए और बस स्टैंड के पास जाम लगा दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि केसकाल विधानसभा क्षेत्र के बोरगांव, धनोरा, बड़े राजपुर और आसपास के कई गांवों से लंबे समय से लो वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है। किसानों का कहना है कि बिजली इतनी कम वोल्टेज मिल रही है कि ना तो मोटर चल पा रही है और ना ही खेतों की सिंचाई हो पा रही है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। किसानों ने इस समस्या को लेकर 10 मार्च 2026 को विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा था और जल्द समाधान की मांग की थी, लेकिन जब कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। गुरुवार 12 मार्च 2026 को करीब 3000 से अधिक किसान बोरगांव से रावण भाटा मैदान में एकत्रित हुए। यहां किसानों ने बैठक कर बिजली समस्या को लेकर कड़ा विरोध जताया और फिर विद्युत मंडल केसकाल के घेराव के लिए रैली के रूप में रवाना हो गए। जब यह रैली केसकाल बस स्टैंड पहुंची तो किसानों और कांग्रेस नेताओं ने बस स्टैंड में रुककर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। इसी दौरान बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी के कारण बस स्टैंड में जाम जैसी स्थिति बन गई। किसानों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गए। मौके पर केसकाल पुलिस, तहसीलदार और पटवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थिति को संभालने के लिए बस स्टैंड के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके बाद प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और समस्या के समाधान को लेकर आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि 11 फीडरों से किसानों को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों ने इस आश्वासन के बाद किसानों ने फिलहाल अपना आंदोलन शांत करते हुए केसकाल बस स्टैंड से जाम समाप्त कर दिया और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। हालांकि किसानों ने प्रशासन को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद हालात सामान्य जरूर हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों को बिजली संकट से स्थायी राहत मिल पाएगी या फिर आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल बस्तर हेडलाइन में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे और न्यूज अपडेट्स के लिए बस्तर हेडलाइन न्यूज के संग केसकाल से बड़ी खबर। समस्या का निराकरण जो है, आज इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या तो है। विभाग द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, उसके बाद भी लो वोल्टेज समस्या को निदान नहीं कर पा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जब तक जामगांव सब स्टेशन नहीं बनेगा 132, तब तक दिक्कत आएगी और 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करने का उनको टेंडर मिला है ठेकेदार को। और आज जो है जो किसान यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं उसमें जो 3 घंटे का हम बंद कर रहे थे उससे संतुष्ट नहीं है, तो उनके द्वारा ये कहना है कि हमारा जो फसल है कम से कम हमको 6 से 8 घंटा बिजली चाहिए, चाहे आप एक फीडर को या 2 फीडर को या जैसे हमको सही वोल्टेज मिल सके उतने आप दूसरे फीडर को कटौती करके हमको सप्लाई दो। तो उसके हिसाब से मैं रोस्टर 8 घंटे का बनाऊंगा और बना के से इसको मैं फॉलो करूंगा। इसका कारण ये है कि प्रति वर्ष किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसके कारण ही ये वोल्टेज का थोड़ा सा समस्या जा रहा है। अस्थायी कनेक्शन अहम कारण नहीं है, क्योंकि जो किसान जो है बोर खनन करवाते हैं उसके बाद उनको फसल लगाने के लिए अस्थायी कनेक्शन देना कंपनी का नियम है, तो उसके आधार पर उनको अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है।